हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी उपशौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में ना बहुत ही गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले वो बहुत ही धनवान था। जब वह धनवान था तो उसने बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाया और गौशालाएं खुलवाई। काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे काम किए जब वह धनवान था। और कुछ समय पश्चात, मतलब समय बीतने के पश्चात कुछ, तो वह गरीब हो गया। तो एक दिन की बात है कि राजा ने ऐलान करवाया कि जिसने जितने पुण्य किया है ना, वह अपने पुण्य का मूल लेने के लिए मेरे पास आ जाए। तो सेठ की पत्नी ने कहा कि हमने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, आप राजा से अपने पुण्यों का मूल्य ले आओ। तो सेठ अपनी पत्नी की बात मान जाता है। तो वह जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी रास्ते के लिए उसे 4 रोटी बांध कर दे देती है। तो रास्ते में उसे ना बहुत ही, मतलब गर्मी का समय था, बहुत ही प्यास लगती है। तो कुंड को देखकर अपना मुंह धोता है और पानी पीता है और खाना खाने के लिए एक पेड़ की छाँव में बैठ जाता है। तो उसके बाद एक कुतिया उसके पास आ जाती है और वह धूम हिलाती रहती है। तो वह समझ जाता है कि ये भूखी है, खाना मांग रही है। तो वह 2 रोटी कुतिया को डाल देता है। वह फिर से धूम हिलाने लग जाती है। फिर उसने सोचा कि इसके 4-5 जो पिल्ले भी हैं, बच्चे भी हैं, वह भी भूखे होंगे, उनको भी यह दूध पिलाती होगी, तो 2 रोटी में इसका क्या होगा। तो वह 4 की 4 रोटी ना कुतिया पे ही डाल देता है। तो फिर आगे वह पानी ही पीकर चल दिया। तो वह राजा के यहाँ पर पहुँच गया। तो राजा से कहता है, राजा जी मैंने जो जो पुण्य किए हैं उसे मैं आपको ना विस्तार से सुनाता हूँ। तो वह विस्तार से ना अपने मूल्य के बारे में राजा जी को सब कुछ बता देता है। राजा कहता है कि इनका तो कोई भी पुण्य नहीं है। तो वह वापस जाने लग जाता है। राजा जी कहते हैं, रुकिए सेठ जी, आपने जो कल पुण्य किया था उसका तो आपने बताया ही नहीं मुझे। उसके बारे में तो आपने मुझे बताया नहीं। और सेठ सोचता है कि जब इतने सारे पुण्यों का कोई भी मूल नहीं है तो गिनती करवा कर क्या होगा। तो राजा कहता है कि कल आपने ना 4 रोटी कुतिया को डाली थी और डालकर आप भूल गए। तो उसने कहा, राजा जी 4 रोटी कुतिया को डालती, उसका ये क्या पुण्य हुआ, मतलब इतना बड़ा पुण्य हो गया ये। राजा कहता है कि जो पुण्य हम करते हैं उसे बता देते हैं सब में, तो उसका कोई भी मतलब पुण्य नहीं रहता। और जो हम पुण्य करते हैं और कर भूल जाते हैं, उसका पुण्य हमें बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसलिए वो 4 रोटी कुतिया पे आपने जो डाली थी ना, वह एक बहुत बड़ा पुण्य है। उसके बदले में आपको अपना पूरा राज्य भी अगर दे दूँ ना तो कम है। तो वह सेठ को बहुत सारा धन देता है राजा, और वह सेठ फिर से धनवान हो जाता है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। इसीलिए कहते हैं, अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, मतलब कोई भी पुण्य करते हैं ना, तो अगर उसे हम बता देते हैं तो वह पुण्य नहीं रहता। अगर हम उसकी गिनती नहीं करते तो तभी वह पुण्य हमें लगता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी पुण्य करते समय हमें उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। चलिए यहीं पर हम अपनी कहानी समाप्त कर चुके हैं, और आगे मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर जो भी फर्स्ट बार विजिट करे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।